बिहार के स्टार्टअप्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब उन्हें बिना टेंडर के 10 लाख रुपए तक का सरकारी काम मिल सकेगा। यही नहीं, 25 लाख रुपए तक के टेंडर सिर्फ स्टार्टअप्स के लिए ही रिजर्व किए जा सकते हैं। तो क्या है ये नई व्यवस्था और इससे किसे फायदा होगा, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में स्टार्टअप्स और स्थानीय उद्योग के लिए सरकार ने सौगातों का पिटारा खोल दिया है। राज्य सरकार ने बिहार खरीद अधिमानता नीति 2026 को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब सरकारी विभागों में स्टार्टअप्स को बिना किसी टेंडर के सीधे 10 लाख रुपए तक का काम मिल सकेगा। इसके अलावा 25 लाख तक के टेंडर सिर्फ स्टार्टअप्स के बीच ही जारी किए जाएंगे। नई नीति में स्थानीय उद्यमों को अनुभव और टर्नओवर की अनिवार्य शर्तों में 50% की सीधी छूट दी गई है। उदाहरण के लिए, यदि किसी टेंडर में 10 साल का अनुभव मांगा गया है तो बिहार की कंपनियों के लिए ये केवल 5 साल होगा। इसी तरह 1 करोड़ के सालाना टर्नओवर की शर्त को घटाकर 50 लाख कर दिया गया है। स्थानीय इकाइयों को अब टेंडर भरने के लिए सिक्योरिटी मनी भी जमा नहीं करनी होगी। विभागों के प्रमुखों सचिवों को विशेष वित्तीय शक्तियां दी गई हैं। वे अपने कार्य क्षेत्र में किसी भी एक स्टार्टअप को साल में 10 लाख तक का काम सीधे मनोनयन के आधार पर दे सकेंगे। एक विभाग पूरे साल में विभिन्न स्टार्टअप्स को इस प्रक्रिया से कुल 50 लाख तक का काम बांट सकता है। काम मिलने के बाद अगर कोई यूनिट बिना ठोस कारण के सप्लाई में फेल होती है तो उस पर बिहार वित्त नियमावली के तहत सख्त कार्रवाई होगी। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी मनी को भी बिहार के उद्योगों के लिए आधा कर दिया गया है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य निवेश बढ़ाना और स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा करना है। बिहार सरकार का ये फैसला ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अब तक नए स्टार्टअप्स अनुभव और भारी टर्नओवर की शर्तों के कारण सरकारी टेंडर से बाहर हो जाते थे। इस नीति से स्थानीय उद्योगों को सरकारी मार्केट मिलेगा। नई नीति के तहत स्टार्टअप्स को सीधे काम कैसे मिलेगा, इसका भी जवाब जान लीजिए। विभाग के सचिव एक स्टार्टअप को साल में 10 लाख रुपए तक का काम सीधे दे सकते हैं। इसकी अधिकतम सीमा प्रति विभाग 50 लाख रुपए सालाना है। टेंडर की शर्तों में क्या बदलाव किए गए हैं? जवाब है, स्थानीय उद्यमों को अनुभव और टर्नओवर में 50% की छूट मिलेगी। साथ ही टेंडर भरते समय सिक्योरिटी मनी देने से भी राहत दी गई है। 25 लाख तक के टेंडर की क्या प्रक्रिया होगी? जवाब है, 25 लाख तक की खरीद के लिए विभाग सीमित निविदा निकाल सकते हैं। इसमें बिहार के स्टार्टअप्स ही हिस्सा ले सकेंगे। स्थानीय उद्यम की नई परिभाषा क्या है? जवाब है, बिहार में स्थित सभी औद्योगिक इकाई समेत स्टार्टअप्स को राज्य का उद्यम माना जाएगा। वे सरकार द्वारा अपात्र घोषित न हो, उत्पाद मानक स्तर के हों। तो बिहार सरकार ने राज्य में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए ये अहम फैसला लिया है। इसका मकसद है छोटे और नए उद्यमियों को सरकारी कामों में मौका देना और उन्हें बाजार में स्थापित करना। हालांकि कुछ विशेषज्ञ पारदर्शिता और गुणवत्ता को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं। उनका मानना है कि बिना टेंडर प्रक्रिया के काम देने में निगरानी जरूर होगी ताकि सिस्टम का दुरुपयोग न हो। तो अगर इसे सही तरीके से लागू किया गया तो बिहार का स्टार्टअप इकोसिस्टम तेजी से आगे बढ़ सकता है। कुल मिलाकर बिहार सरकार का ये कदम स्टार्टअप्स के लिए नई संभावनाओं के दरवाजे खोल सकता है। अब देखना होगा कि ये योजना जमीन पर कितनी प्रभावी साबित होती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।